हाय एवरीवन, दिस इज़ आंचल। आज करेंगे मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के बारे में बात, जो कि क्या है, फाउंडेशन है जेनेटिक्स की। अब जेनेटिक्स जो है वो स्टडी है आपकी हेरिडिटरी और वेरिएशन की। जॉर्ज जॉन मेंडल जो हैं वो फादर हैं आपके जेनेटिक्स के। इन्होंने कंडक्ट किए थे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी, जिसको हम साइंटिफिकली क्या कहते हैं, पाइजम सैटिवम, फॉर 7 ईयर्स। अब इसका टाइम पीरियड क्या है, 1856 टू 1863। इन्होंने सिलेक्ट किए थे 7 ब्रीडिंग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, जो कि सिचुएटेड थे आपके 4 डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे। और वो आपके क्रोमोसोम्स का नंबर क्या है, 1, 4, 5 एंड 7। अब हमारे पास फर्दर हैं आपके लॉज। तो इसमें पहला जो लॉ है वो है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको हम फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि हम 2 होमोजाइगस इंडिविजुअल्स को लेंगे विद 1 और मोर सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। उनको क्या करेंगे, हम क्रॉस कराएंगे। अब जैसे ही हमने क्रॉस किया तो यहाँ पे जो ट्रेट आएगा आपका F1 जनरेशन में, वो कौन सा ट्रेट आएगा, डोमिनेंट ट्रेट आएगा। और जो कि हिडन रहेगा वो कैसा होगा, आपका रिसेसिव ट्रेट होगा। अब इसमें मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है कि आपका जो डोमिनेंट एलील है वो टिपिकली प्रोड्यूस करता है फंक्शनल प्रोटीन्स, जिसको हम वाइल्ड टाइप एंजाइम भी कह सकते हैं। वेयर एज जो आपके रिसेसिव एलील्स जो हैं वो नॉन फंक्शनल एंजाइम जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, या फिर कोई भी एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं। सारे ही कैसे हैं, म्यूटेंट टाइप हैं। एक्सेप्शन क्या है, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन में हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस जो है वो देखने को मिलती है। एग्जाम्पल में आपका आएगा टॉल, जिसमें टी जो है वो आपका डोमिनेंसी दिखाता है ओवर ड्वार्फ टी स्मॉल टी। अब नेक्स्ट जो आपका लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम सेकेंड लॉ या फिर आपका प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। इसमें क्या है कि जब हमारा गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा होता है मियोसिस के टाइम पे, तो हमारे जो 2 अलील हैं उनका जो जीन पेयर है वो सेग्रीगेट होता है एक दूसरे से, ताकि हर एक जो गैमीट है उसके पास एक ही अलील जो है वो प्रेजेंट हो। यूनिवर्सैलिटी देखें इसकी, तो ये जो लॉ है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है विदाउट मेजर एक्सेप्शंस, क्योंकि एक्सेप्शन जो है वो हमें क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन में हमें देखने को मिलती है। प्रूफ जो है कि यहाँ पे रीअपेयरेंस होती है रिसेसिव ट्रेट की इन F2 जनरेशन, और उसकी रेशो क्या होगी, 3:1। अब हम इसकी रेशो देखें मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, जिसमें कि आपका हेट्रोजाइगोट्स को ले रहे हैं हम यहाँ पे, कैपिटल T और स्मॉल t। जब हम इनकी सेल्फिंग कराएंगे तो फिनोटिपिक रेशो क्या आएगी आपकी, 3:1, और जीनोटिपिक आएगी 1:2:1। यहाँ पे आप देख सकते हैं पनेट स्क्वायर बनाया है। पनेट स्क्वायर में आपका जो आए हैं रेशोज़ वो आपको देखने को मिल रही हैं। F2 जनरेशन में हमें फिनोटिपिक रेशो कैसी मिलेगी, 3:1, और जीनोटिपिक मिलेगी 1:2:1, जिसमें कि T कैपिटल एंड स्मॉल t और स्मॉल t जो है वो आपको देखने को मिलेगा। थर्ड लॉ है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें क्या है आपका कि 2 पेयर्स होंगे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के, वो कंबाइंड होते हैं और एक हाइब्रिड फॉर्म होता है। जब सेग्रीगेशन होगी इन पेयर की तो वो इंडिपेंडेंटली होगी फ्रॉम द अदर पेयर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल है इसको हम कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, बाय डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपकी जो रेशोज़ हैं वो कैसी आएंगी, फिनोटॉपिक रेशो आएगी आपकी 9:3:3:1। कंडीशन क्या है कि ये तभी एप्लीकेबल है जब जीन्स जो हैं वो लोकेट होती हैं आपकी डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे, और या फिर सिचुएटेड हों थोड़ी दूर अपार्ट
अगर सेम क्रोमोसोम पे भी हैं तो वो थोड़ी दूर प्रेजेंट होनी चाहिए। एक्सेप्शन देखेंगे तो एक्सेप्शन होगी आपकी लिंकेज की, क्योंकि यहाँ पे जीन्स जो हैं वो थोड़ी पास में होती हैं ऑन दी सेम क्रोमोसोम, ताकि वो क्या हो, इनहेरिट हो जाएं साथ में। अब यहाँ पे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस देख सकते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपकी रेशियोज़ कैसी आ रही हैं, 9:3, 3:2, 3:1। यहाँ पे आपका एक और चीज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट जेनेटिक क्रॉसेस और प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे हम कुछ जेनेटिक क्रॉसेस के बारे में बात करें। पहला है आपका टेस्ट क्रॉस और सेकंड है आपका बैक क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस में क्या हो रहा है बेटा कि क्रॉसिंग होगी F1 इंडिविजुअल की, किसके साथ, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, यूज टू फाइंड अननोन जीनोटाइप ऑफ अ डोमिनेंट फिनोटाइप। कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट क्रॉस को तो कर रहे हैं ताकि हमें पता लगे कि जो भी हमारे पास अननोन जीनोटाइप है ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में क्या रेशो आएगी, 1:1, और डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में आएगी आपकी 1:1:1:1, ये आएगी। नेक्स्ट जो क्रॉस है आपका वो है बैक क्रॉस, जिसमें हम क्रॉस कर रहे हैं F1 जनरेशन को विद एनी ऑफ इट्स पेरेंट्स। और यहाँ पे ये जो टेस्ट क्रॉस है ये बैक क्रॉसेस हैं, पर सारे ही बैक क्रॉसेस को हम टेस्ट क्रॉसेस नहीं कह सकते हैं। अब क्विक समरी में देखें बेटा, तो डोमिनेंस जो है वो एक्सप्लेन करती है कि कैसे ट्रेट्स जो हैं वो एक्सप्रेस होंगे। सेग्रीगेशन एक्सप्लेन कर रही है कि कैसे ट्रेट्स जो हैं वो रीअपेयर होते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये एक्सप्लेन कर रही है कि कैसे डाइवर्सिटी है आपकी। जेनेटिक क्रॉसेस जो हैं वो फर्दर आपके आउटकम्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मेंडल के जो लॉज हैं वो लैंग्वेज है किसकी, इनहेरिटेंस की। अच्छा बेटा, अब अगर आपको टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में दिक्कत आती है तो आप सिंपल निमोनिक के थ्रू इसको याद रख सकते हैं कि बैक क्रॉस में बैक किसी भी पेरेंट की लग सकती है। ऐसे होता है ना कि अगर बैक लगनी है तो बैक किसी भी पेरेंट की लग सकती है, चाहे वो डोमिनेंट है चाहे वो रिसेसिव है, ठीक है। और आपके टेस्ट क्रॉस में हमने हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे आपका जो F1 इंडिविजुअल है उसको हम किसके साथ क्रॉस करते हैं, रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। आई होप आपको ये आज की वीडियो बिल्कुल समझ आई होगी। समझ आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।